Today we are going to discuss the difference between atomic number and mass number and the definition of atomic number and mass number. The number of protons in the nucleus of an element is called atomic number, while the sum of number of protons and neutrons in the nucleus of an element is called mass number. Number of protons in the nucleus मतलब जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसकी जितनी तादाद होगी उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं. सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन सब का मजमूआ जो है उसको हम मास नंबर कहते हैं और इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं. तो ए जो है मास नंबर इसको मालूम करने के लिए हम एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे मतलब एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें हम न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ प्रोटॉन्स के नंबर्स को याद रखना ये एटॉमिक नंबर होता है. मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं. इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं एटॉमिक नंबर को जबकि मास नंबर को A से. और ये फार्मूला हमने यूज़ करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए. हमें पता है कि जो मास नंबर है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस n यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसमें प्रोटॉन 1 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि उसमें प्रोटॉन 6 हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें प्रोटॉन की तादाद 8 है. सल्फ़र में 16 है. नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं और उसका एटॉमिक नंबर 7 होगा. इसी तरह कार्बन के अंदर जो मास नंबर है 12 है. नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उसमें 6 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं. 6 जमा 6 12 हो जाता है. नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन में 7 है और इसमें न्यूट्रॉन्स भी 7 हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ साथ हैं तो 7 जमा 7 14 होता है. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं तो 16 उसका मास नंबर है. इसी तरह मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं 12 ही न्यूट्रॉन्स हैं तो इसका मास नंबर 24 होगा. इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास. इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स. तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स इन ग्राम मतलब ग्राम के अंदर हम किसी एलिमेंट के मास को जब ज़ाहिर करेंगे तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं या फिर ग्राम एटम कहते हैं या फिर मोल भी कह सकते हैं. तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन में 1.008 ग्राम होते हैं जबकि 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन में 12 ग्राम होते हैं. 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम के अंदर 24 ग्राम होते हैं. तो किसी भी एलिमेंट्स का जो एक एटम होगा उसके अंदर कितना उसका मास है उसको जब हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाएगा. इसी तरह ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड या मालिक्यूल मतलब किसी मालिक्यूल या कंपाउंड का जो मालिक्यूलर मास होता है उसको जब हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो इसको ग्राम मालिक्यूलर मास कहते हैं या फिर ग्राम मालिक्यूल या फिर मोल भी कह सकते हैं. तो 1 ग्राम मालिक्यूल हाइड्रोजन का जो है उसमें 2 ग्राम होते हैं. 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O मतलब वाटर के अंदर 18 ग्राम होते हैं. ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम. ग्राम के अंदर हमने जब किसी आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला मास को ज़ाहिर करना है तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास कहेंगे या फिर इसको गोल भी कह सकते हैं. 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl में 58.5 मतलब 58.5 ग्राम होते हैं. 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 100 ग्राम होते हैं. तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने एटॉमिक नंबर को पढ़ा. एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है. प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को कहा जाएगा. तो इसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं. एटॉमिक नंबर में जो उसका एटॉमिक नंबर है उतनी उसकी प्रोटॉन की तादाद है तो इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं. मास नंबर को A से ज़ाहिर करते हैं. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. इसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं जैसे ग्राम एटॉमिक मास. एटम के मास को ग्राम में ज़ाहिर करो तो ग्राम एटॉमिक मास. मालिक्यूल के मास को या कंपाउंड के मास को जब हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो उसको ग्राम मालिक्यूलर मास कहेंगे. और जब किसी आयोनिक कंपाउंड्स का या फार्मूला यूनिट्स का जब मास हम
ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो इसको ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। तो ये सब एक मोल के बराबर होंगे और उनके मासेस हमने एग्जांपल्स के साथ आगे लिखे हुए हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा।